दोस्तों, भारत में घोटालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा घोटाला हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया, जिसमें चारा यानी जानवरों का खाना बना नेताओं की जेब भरने का जरिया चारा घोटाला। और इस घोटाले ने एक बड़े नेता की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल 1996 बिहार की धरती से उठी वो खबर जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। पता चला कि सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ नकली बिलों के जरिए लूटे गए। और मजे की बात ये थी कि ये पैसा लिए गए थे पशुओं के चारे, दवाइयों और उपकरणों के नाम पर। असल में ये खेल 1970 के दशक से शुरू हुआ था। बिहार के कई जिलों में सरकारी अधिकारियों ने मिलकर नकली बिल बनाना शुरू किए। बिलों पर लिखा जाता था पशु की दवा खरीदी गई, गाय का चारा खरीदा गया, पशु उपकरण खरीदे गए, लेकिन असलियत ये थी कि न तो दवा खरीदी गई न चारा। सब कागज में ही घोटाला चलता रहा। सालों तक ये चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन 90 के दशक में ये रकम छोटी मोटी नहीं रही, एक करोड़ों में पहुंच गई। और तभी पटना हाई कोर्ट और फिर सीबीआई की एंट्री हुई। सीबीआई ने जांच में एक बड़ा बम फोड़ा। नाम सामने आया, लालू प्रसाद यादव, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई का आरोप था कि लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ इस घोटाले को नजरअंदाज किया, बल्कि इसमें सीधे तौर पर शामिल भी थे। कहा गया कि उन्होंने करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को मंजूरी दी और बदले में राजनीतिक और व्यक्तिगत फायदे उठाए। जांच लंबी चली, मुकदमे हुए, गवाह सामने आए। 1997 में लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने एक चाल चली, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। कहा गया कि उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनकी पकड़ बनी रहे। और फिर शुरू हुआ सालों तक चलने वाली कानूनी ड्रामा। 1997 से लेकर 2013 तक कई केस चले। 2013 में एक बड़ा फैसला आया। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई और संसद से अयोग्य करार दिया गया। इसके बाद अलग अलग केसों में भी सजाएं मिली। यानी चारा घोटाला सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं था, ये भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार बनाम जनादेश की लड़ाई का प्रतीक बन गया। इस घोटाले ने बिहार की राजनीति को 2 हिस्से में बांट दिया। कुछ लोग कहते थे लालू यादव को फंसाया गया, वहीं दूसरी तरफ कई लोग मानते थे ये साफ सबूत है कि सत्ता का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया। आज सालों बाद भी चारा घोटाला नाम सुनते ही भ्रष्टाचार की यादें ताज़ा हो जाती है। ये घोटाला एक सबक था कि अगर सिस्टम पर सही निगरानी न हो तो जानवरों का चारा भी नेताओं की जेब में पहुँच सकता है। तो दोस्तों, चारा घोटाला सिर्फ एक बिहार का किस्सा नहीं था, ये पूरी भारतीय राजनीति का आईना था। यहाँ जनता का पैसा नेताओं के खेल का शिकार बन जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसे बड़े घोटाले में शामिल नेताओं को कभी सख्त सजा मिल पाती है, या फिर राजनीति हमेशा कानून से ऊपर रहती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।